हेलो, समर्पण क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 करेंगे। द्विघात समीकरण में जो हम प्रश्नावली 4.1 प्रारंभ किए थे, उसके पहले हम प्रश्नावली 3.3 भी हमें पढ़ना है। तो पहले 3.3, 3.4 पढ़ने के बाद हम द्विघात समीकरण प्रारंभ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इक्वेशन है x + y = 14 और x - y = 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। आप देख रहे हैं इसमें दो जात के अलग अलग दो जात के चर हैं, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 पढ़ना में तो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लास 9th में आप पढ़े हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, एक चर वाला रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 5x + 7 बराबर, चलो यहाँ 9 लेते हैं। तो इसमें सिर्फ एक जात का चर x है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट पक्षांतर करते हैं। तो डायरेक्ट पक्षांतर करने का मतलब जो चर है उसको आपको अकेला बचाना है। यहाँ पे चर x है, इसको आपको अकेला बचाना है। अब सोचें x को अकेला बचाएं, बाएं पक्ष में x को अकेला बचाएं, इसके लिए हमें किसको किसको हटाना पड़ेगा। +7 को हटा दें और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे छिपा है, गुणे 5 को हटा दें तो x अकेला। समीकरण हल करने का मतलब चर को अकेला करना होता है। यदि आप चर को अकेला कर लिए तो समीकरण सॉल्व हो गया। तो पहले हम सबसे पहले +7 को उस पार ले जाएंगे। उस पार जो है पहले लिख लेते हैं, 9 है तो 9 लिख लिए। इधर +7, कोई पद अगर बाएं से दाएं में उठ के जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि इधर +7 उधर -7, इधर बचेगा 5x। तो इसको अगर ये सजाती टर्म है तो आप इसको सरल कर ले। 5x = 9 में 7 घटाएंगे 2। तो अब x अकेला करें तो गुणे 5 उस पार जाएगा। ध्यान दें, अगर इस पार गुणे 5 तो उस पार बटे 5, उस पार जो हो पहले लिखा करो न, गलती होगी। इधर गुणे 5 उधर बटे 5। इस प्रकार से हमारा यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का सॉल्व हल x = 2/5 मिला। तो हमें तो पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, जो कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो एक बात और थोड़ा सा आप ध्यान देना, न जोड़ने घटाने में गलती करेंगे। ऐसे दो पद सजाती जब मिलेंगे तभी उनको आप जोड़ो घटाओगे। कैसे पहचानेंगे सजाती पद है कि सजाती पद नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा x, कामा एक पद हो गया, और यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा y, दो पद हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताएं ये सजाती पद है कि नहीं है, तो सबसे पहले सजाती पद पहचानने के लिए इनके बीजीय गुणांक समान होना चाहिए। बीजीय गुणांक मतलब अक्षर। इसका बीजीय गुणांक क्या है, x है, x की घात 1, घात कुछ नहीं तो 1 है। और इसका बीजीय गुणांक क्या है, y की घात 1 है। यहाँ इन दोनों पदों के बीजीय गुणांक समान नहीं है। अगर दो पद के बीजीय गुणांक समान हो तो सजाती पद, अगर समान ना हो तो विजाती पद। ये विजाती पद है। दो विजाती पद को हम न जोड़ पाएंगे न घटा पाएंगे। अगर कोई कहे इनको जोड़ें, अगर आप जान रहे विजाती पद है तो अगर जोड़ना है तो धन का चिन्ह लगा देंगे और घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो और 7 3 10 नहीं करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। 7 3 10 तब होगा जब ये दोनों पद सजाती होंगे। तो सजाती पद पहचानना आपको आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ अगर हम कहें 7x की घात 3 कामा और यहाँ लिखते हैं 9x की घात 2, तो यहाँ पे बीजीय गुणांक मिला। अंक क्या है उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे अंकीय गुणांक 7 है, इसमें अंकीय गुणांक 9। अंकीय गुणांक समान हो या ना हो, हमें बीजीय गुणांक सेम होने चाहिए। इसका बीजीय गुणांक x घाते 3, इसका बीजीय गुणांक x घाते 2। इनके बीजीय गुणांक सेम नहीं है, इसलिए ये सजाती पद नहीं है। अगर हम ऐसे लिखें 7x³ कामा 9x³,
ये सजाती पद है, क्योंकि इसका बीजी गुणांक इसका बीजी गुणांक बिल्कुल सेम है, x पावर 3 ये सजाती पद है। हम इनको अब जोड़ घटा सकते हैं। अब कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे? यदि सेम सेम चिन्ह होगा दोनों पदों के पास, सेम सेम चिन्ह होगा तो जुड़ेगा, जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होगा। और अगर अलग अलग चिन्ह हो तो अलग अलग को कहते हैं असमान चिन्ह, और असमान चिन्ह घटता है, घटने पर चिन्ह वह आता है जो चिन्ह बड़ी के पास होता है, घटने पर वह चिन्ह लेते हैं जो चिन्ह बड़ी के पास होता है। तो ये बेसिक बातें ध्यान में आपको रखना है। चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14। 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली चल रहा है 3.3। पहला इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लें। और इसका दूसरा इक्वेशन दिया है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब आप पहले पहचाने इसमें दो चर हैं, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, जोड़े में है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 4 विधियां हैं, ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। तो यहाँ पे हमें ग्राफी विधि हम पढ़ चुके हैं, आज हम दूसरा विधि पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से हमें इसको सॉल्व करना है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो पहले आपको उन दोनों समीकरण युग्मों को इस ढंग से सॉल्व करें कि एक चर वाला रैखिक समीकरण बन जाए, और जैसे ही एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा हम उसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें करते क्या है, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से एक चर अकेला करो, या तो x या तो y। चलो हम समीकरण 1 से हम x को अकेला करते हैं। x अकेला कब होगा? बाएं पक्ष में जब धन y 14 के बगल जाएगा। तो पक्षांतर करें, समीकरण 1 से x बराबर 14, इधर प्लस y उधर माइनस y। तो चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से आपको एक चर अकेला करना होता है, या तो x अकेला करें या तो y। हमने यहाँ पे x को अकेला कर लिया। अब यहाँ ये ध्यान देना है, यह समीकरण 1 से x अकेला किए तो यह मान जो x का प्राप्त हुआ है ये मान उठा के समीकरण 2 में रख दें। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x अगर निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, और अगर x का मान 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। ये ध्यान देना है, x का ये मान है, x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 पूरा लिखेंगे और समीकरण 2 में जहां x होगा उसका मान रख देंगे। और x का मान क्या है? x का मान का मतलब x बराबर जो आया है वही x का मान है। तो x बराबर 14 माइनस वाई, यह x का मान है, यह मान x के जगह रखेंगे। तो x न लिख के हम x के जगह x का मान रख देंगे 14 माइनस वाई। फिर आगे बढ़े, माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे आप देखें, आप कह सकते हैं 14 माइनस 1 वाई, यहाँ 1 छिपा है, यहाँ भी 1 छिपा है, माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई हो जाएगा माइनस 2 वाई, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आएगा जो दोनों के पास हो, माइनस बराबर 4। अब आप यहाँ देखेंगे तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें अब एक ही जाति का चर है। तो बस y अकेला कर लो। तो y अकेला करने के लिए तो धन 14 उस पार ले जाएंगे, तो 4 माइनस 14, क्योंकि इधर धन 14 उधर माइनस 14, इधर बचेगा माइनस 2y। थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए। 4 का चिन्ह प्लस है, 14 का चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस असमान चिन्ह, अलग अलग चिन्ह घटते हैं, घटने पर चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के पास हो, माइनस। 14 के पास माइनस है, माइनस आएगा, 14 में 4 गए 10।
तो -2y बराबर -10, तो माइनस इस पार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा y अकेला करे तो y बराबर गुणे 2 उस पार जाएगा, उस पार जो है लिख ले पहले 10, इधर गुणे 2 उधर बटे 2, सरल करें 2 पचे 10, y बराबर 5। एक आंसर हमें आ गया। समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करने का मतलब x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप 3 डाल लिया करें। अब y का मान क्लियर है 5। अब यही y का मान 5 समीकरण अगर 3 में रख दें तो x खुद अकेला है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। या y का मान चाहे आप 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, कहीं रख दें तो x का मान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आसान है, हमें x का मान निकालना, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो 3 में x का मान डायरेक्ट निकला हुआ है, केवल मान रखेंगे तो पूरी तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है पूरा लिखते हैं, x बराबर 14 माइनस y का मान कितना आया है 5। तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, x बराबर 9 और y बराबर 5। ये इसके सॉल्व हुए आंसर हुए। तो चले हम अगला सवाल करते हैं। पहले का सेकंड नंबर है s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस s माइनस टी बराबर 3 इक्वेशन फर्स्ट, और इसका सेकंड देखते हैं क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 इक्वेशन सेकंड। ये हमारा पहले का सेकंड नंबर है। अब यहाँ पे दो चर वाला, यहाँ पे एक्स वाई का रोल यस और टी कर रहा है, जैसे एक्स वाई है वैसे यस और टी। तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो पहले हम उसको एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाएंगे, एक चर में समीकरण बनाएंगे। जैसे ही एक चर में समीकरण बनेगा और एक चर वाले समीकरण को हम डायरेक्ट पक्षांतर करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताए हैं प्रतिस्थापन से अगर सॉल्व करना है तो या तो समीकरण 1 से या तो 2 से एक चर अकेला करें। चले हम समीकरण 1 से हम यस अकेला करते हैं, तो पक्षांतर करते हैं। यस बराबर इधर माइनस टी 3 के बगल जाएगा तो प्लस टी, यानी 3 प्लस टी इक्वेशन थर्ड। अब यह मान यस का आ गया अज्ञात रूप में, जो यस का मान आप निकाले हैं समीकरण 1 से निकाले हैं तो 2 में रखना पड़ेगा, ये ध्यान देना। समीकरण 1 से यह मान निकला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखना होगा यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये है, ये समीकरण 2 पूरा लिखो। बस एक काम ध्यान देना है, जहां यस दिखे उसके जगह आपको रख देना है 3 धन टी, क्योंकि यस बराबर है 3 धन टी के। यदि दो राशियां बराबर हो तो उनको अदला बदला जा सकता है। चलो समीकरण 2 पूरा लिखें, लेकिन यस को बदल के 3 धन टी लिखना पड़ेगा। तो पहले आ गया यस को मतलब 3 धन टी और बटे 3 प्लस टी बाई 2 ज्यों का त्यों बराबर 6। अब आप गौर करेंगे तो यह एक जाति एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें एक ही जात का चर रह गया। इसको सॉल्व कर लो। ये दो भिन्नों का जोड़ घटाना है, यदि दो भिन्नों का जोड़ घटाना हो तो हर देखा करो, यदि हर बराबर ना हो तो तिरछे तिरछे गुणा, और हर में हर गुणा, या तो एलसीएम ले ले। यहाँ हम चलो तिरछे तिरछे गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा इस पूरे अंश में होगा, 2 पद है तो दोनों में होगा 22 गुणा, 2 3 6 प्लस 2 का गुणा टीम करेंगे तो 2 टी। गिनती अक्षर का गुणा कभी करना हो तो पहले गिनती लिखो फिर अक्षर,
फिर प्लस 3 का गुणा टी में गिनती अक्षर गुणा पहले गिनती फिर अक्षर, फिर बटे हर में हर गुणा 3 दूनी 6 बराबर यहाँ भी क्या 6। अब इसमें जो सजाती टर्म हो थोड़ा सा उसको आप जोड़ घटा लो। ऊपर अंश में 6, इसका सजाती टर्म कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका सजाती टर्म वही होगा जो बिना अक्षर का होगा। यह पद में अक्षर टी है, इसका ये सजाती नहीं है, लेकिन 2t और 3t ये सजाती हैं। क्योंकि देखो भाई, दो पद सजाती तभी होंगे जब उनके अक्षर भी अंक अक्षर भी सेम घात भी सेम। जैसे यहाँ t की घात 1 है, यहाँ भी t की घात 1, अक्षर भी सेम घात भी सेम, तो ये दोनों सजाती पद हैं। और जब सजाती पद होंगे तभी उनको हम जोड़ घटा पाएंगे। अब जोड़ेंगे घटाएंगे, दोनों का चिन्ह देखो, सबका चिन्ह बाएं होता है प्लस, इसका चिन्ह बाएं प्लस, धन धन समान चिन्ह, सेम सेम चिन्ह होगा तो जुड़ता है, जुड़ने पर चिन्ह वही आएगा जो चिन्ह दोनों के पास होगा प्लस। अब कैसे जोड़ेंगे? दोनों का नाम नाम जोड़ो, नाम नाम का मतलब दोनों का अंक अंक जोड़ो, 2 में 3 जोड़े 5। अब 5 का आपको जात बनाना होगा, जो जात दोनों का होगा वही जात 5 का भी होना चाहिए। इसकी जात t घात 1, इसकी भी जात t घात 1, तो जो दोनों से मिलके आ रहा है उसकी भी जात t घात 1 ही होगी। और संपूर्ण बटे 6 बराबर 6। और एक चीज ध्यान दें, बटे के बगल में बटा होना चाहिए, जैसे इसके बटे में 6, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 बनाओ। और जब दो भिन्नों के बीच में बराबर लगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम बजगुड़ा बोलते हैं। जब भी दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो तिरछे तिरछे गुणा सिर्फ, तब हर में हर का गुणा नहीं करते हैं। तो 1 का गुणा 6 + 5t में तो पूरा आएगा, क्योंकि 1 का गुणा जिसमें करेंगे वही पूरा आता है, 1 नहीं आता। 6 + 5t बराबर 6 गुणा 6 में 6 36। अब हमें t अकेला करना है, तो t अकेला करने के लिए पहले धन 6 को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि t को अकेला करने के लिए गुणे 5 को हटाना होगा, धन 6 को हटाना होगा। जब चर के साथ गुणात्मक संख्या भी हो, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या भी हो, तो सबसे पहले हम धन या ऋण संख्या को हटाते हैं, गुणात्मक संख्या को लास्ट में हटाते हैं। इसलिए पहले धन 6 को हटाएंगे तो इधर बचेगा 5t बराबर, उस पर जो हो पहले लिख लिया करें 36, इधर प्लस है उधर माइनस है, तो 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे तो आएगा 30। तो t अकेला करेंगे तो अब गुणे 5 उस पार जाएगा, 30/5, यानी काट देंगे तो 5 6 30, t बराबर 6 आ गया। यहाँ दो चर यस और टी है, उत्तर यस बराबर भी आना चाहिए और टी बराबर भी आना चाहिए। टी बराबर तो आ गया, अभी यस बराबर नहीं आया है, तो जरा देखो किस समीकरण में यस बराबर अकेला है। समीकरण 3 में यस अकेला है, तो यानी यह मान उठा के समीकरण 3 में रख दें। तो यहाँ हम कहेंगे यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो यानी समीकरण 3 पूरा लिखेंगे, s बराबर 3 + t, t का मान कितना है 6, तो 6 3 9, यस बराबर 9 आएगा। यस बराबर कितना आएगा 9। तो आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर सही है गलत है। जैसे यहाँ पे t का मान 6 आया है, s का मान 9, मान रखें, अगर समीकरण संतुष्ट हो गया, संतुष्ट मतलब बायां दायां बराबर हो गया, तो आंसर सही है। t के जगह कितना है 6 रखें, s के जगह 9, तो 9 - 6, 3 इधर बायां दायां बराबर संतुष्ट है। लेकिन ये भी समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, इधर 6 तो इधर भी 6 बनना चाहिए। चेक कर लो, s का मान 9 रखो, 9/3 कैंसिल करेंगे, 3 × 9, यहाँ तो 3 बना, प्लस t/2 है तो t का मान 6, 6/2 करेंगे तो यहाँ भी 3 बनेगा, तो 3 धन 3 6 संतुष्ट है, अर्थात आपका आंसर बिल्कुल सही है। t बराबर 6 आएगा और s बराबर 9 आएगा। चले एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर
3x माइनस वाई बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड देखते हैं क्या है। 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, इक्वेशन सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड नंबर है। अब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसको बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब, हल करने का मतलब x बराबर क्या आएगा और y बराबर क्या आएगा, यही पता करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से आप या तो x अकेला कर लो या y। चलो हम x ही अकेला करते हैं, तो यहां लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से x अकेला करते हैं। x अकेला करने के लिए गुणे 3 भी हटाना है, ऋण y भी हटाना है। आपको बताए हैं जब चर के साथ यहाँ x अकेला करना है तो यहाँ चर x ही मानो। तो गुणे 3 और ऋण y में सबसे पहले किसको हटाएंगे, सबसे पहले धन ऋण राशि को हटाएंगे, यानी ऋण y जाएगा उस पर, इधर बचेगा 3x बराबर 3 प्लस वाई, इधर माइनस वाई उधर प्लस वाई। लेकिन x अकेला नहीं है, पुनः अकेला करें, पक्षांतर करें, अब गुणे 3 उस पार जाएगा, उस पार जो हो पहले लिख लो 3 प्लस वाई, इधर गुणे 3 उधर बटे 3, सबका बटा होगा। समीकरण नंबर 3 डाल दें। समीकरण एक से x का मान निकालो, एक चर का मान निकालो और उसे 2 में प्रतिस्थापित कर दो, रख दो। तो यहां लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में रखो, और अगर 2 से निकाले हो तो 1 में रखना पड़ेगा रखने पर। तो समीकरण 2 पूरा लिखेंगे। बस एक चीज ध्यान देंगे, हम किसका मान रखने जा रहे हैं, x का मान निकाले हैं 3 धन y बटा 3। जहां समीकरण 2 में x दिखेगा उसको हटा के लिखेंगे 3 प्लस वाई बटे 3, बस इतना ही करना है। तो 9, इनके बीच में गुणे प्रकट करें, x का वैल्यू है 3 प्लस वाई बटे 3। एक चीज ध्यान दें, यहाँ ब्रैकेट यूज करें, ये गुणा के बाद अगर एक से ज्यादा पद मिले ना तो ब्रैकेट में। फिर आगे बढ़े, माइनस यहाँ लगाएं 3y बराबर 9। थोड़ा सॉल्व करते हैं, अगर बीच में गुणा है तो ये कैंसिल हो सकता है, काट दें, 3 तिया 9। अब ये ब्रैकेट भी हटा दो, ब्रैकेट हटाना बताए हैं, ब्रैकेट के बाहर जो राशि होती है वो साझा है, ये अंदर जाएगा, इसमें भी गुणा करेगा, इसमें भी, यह हो जाएगा 3y, 3 तिया 9 प्लस 3 का गुणा y में 3y माइनस का 3y बराबर, थोड़ा से सवाल हमें फॉल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे y कैंसिल हो जा रहा है। आप किताब में चेक करिएगा, ये सवाल मिस्टेक है, कुछ न कुछ लेकिन जरूर है, क्योंकि यहाँ धन 3y ऋण 3y पूरा चर ही गायब हो जा रहा है। थोड़ा सा देख ले, क्या कुछ मिस्टेक है निश्चित रूप से। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। आप यहाँ पे ऐसा करना, आप लिखना इस समीकरण के हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं, आप इतना ही लिखना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन बन गया तो आपको हमेशा लिखना होगा इस समीकरण के हल संभव नहीं है, इस समीकरण के हल संभव नहीं है। या तो यहाँ पे कहीं आप प्लस माइनस बना लेंगे तो सॉल्व होगा, आप देख लेना आंसर जो भी हो, जिस रूप में दिया है इस रूप में तो समीकरण का हल संभव ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यहाँ 0 लगा लें, यहाँ भी 0 है,
और इसका युग्म देखें क्या दिया है। 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3, यहाँ 0 लगा सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा सा दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर है। तो वही बात है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो समीकरण 1 से यक्स अकेला कर लिया करो, चाहे यक्स अकेला कर लो चाहे वाई। समीकरण 1 से चलो हम यक्स अकेला करते हैं। तो यक्स अकेला करने के लिए सोचो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पूरा हटाना पड़ेगा, फिर लास्ट में गुणे 0.2 भी हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं गुणात्मक संख्या एकदम लास्ट में हटाते हैं, पहले धन या ऋण पद उस पार ले जाएंगे, हटाएंगे। तो धन 0.3y उस पार ले जाएंगे, पहले तो इधर बचेगा क्या 0.2x बराबर उस पार जो है सो लिखें 1.3, इधर प्लस उधर माइनस 0.3y। अभी x अकेला नहीं है तो x अकेला करें, तो x बराबर उस पार जो हो सो पहले लिख लिया करें 1.3 माइनस 0.3y, इधर गुणे 0.2 उधर जाएगा तो पूरे का बटे 0.2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। जैसे ही x अकेला होगा वैसे समीकरण नंबर नया डालेंगे आप। अब यह मान उठा के किसमें रखें, हम समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे यह यक्स का मान। तो समीकरण 2 पूरा लिखना होगा, बस मान रखने का मतलब यक्स जहां होगा समीकरण 2 में बस उसी को बदलना है। यक्स को किससे बदलना, यक्स जिसके बराबर होगा। तो यक्स बराबर इतना है, जहां यक्स होगा उसको इससे बदल के रखेंगे, यानी 0.4 गुणे x को बदल लेंगे x के मान से, x का मान ये है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2। एक से ज्यादा पद हो ब्रैकेट लगा लिया करो, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत सवाल हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ बीच में अगर गुणा है तो ये और ये अगर कटे तो काट सकते हैं। दशमलव सेम पोजीशन पे है, एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो ये दशमलव गायब, कट गया। तो और 2 से 1 कट जाएगा तो 2 दूनी 4, यानी यहाँ आएगा हमारा 2। अब ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटाने का मतलब 2 अंदर जाएगा, इसमें भी गुणा करेगा और इसमें भी गुणा करेगा। तो चलो गुणा करते हैं। दशमलव गुणा आप दशमलव पहले भूल जाओ, समझो दशमलव नहीं है। 2 का गुणा 1.3 में करना है तो पहले हम दशमलव भूल जाएं, 13 दूना 26 डायरेक्ट लिखें और लास्ट में दशमलव गिने, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें। अब फिर 2 का गुणा इसमें भी होगा, माइनस दशमलव भूल जाए पहले, 2 3 6, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दे, यहाँ 0 भी आप बना सकते हैं और इंटू वाई ज्यों का त्यों, और प्लस 0.55 बराबर 2.3। अब इसको और हम थोड़ा जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे हम y और y ये सजाती टर्म है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 2.6 ज्यों का त्यों
माइनस और ये प्लस, असमान चिन्ह घटेगा। यहाँ बड़ा कौन है? ये 0.6, ये 0.5 है, तो 0.6 बड़ा है। असमान चिन्ह घटेगा, बड़ी के पास ऋण है तो ऋण आएगा। तो 0.6 में से जब 0.5 आप घटाओगे तो दशमलव नीचे दशमलव बैठा के घटाएंगे ऐसे, 0.6 में से 0.5 ऐसे घटाएंगे तो 6 में से 5 गए 1, दशमलव सीध में 2 घटाना, दशमलव सीध में ही उतारेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 0 0 मान सकते हैं, 0.1। और जात क्या होगा? y घटाएं तो y ही आएगा, यानी आएगा -0.1y बराबर 2.3। हमें y अकेला करना है, चले धन 2.6 का पक्षांतर कर दें तो इधर बचेगा -0.1y बराबर, उस पार जो है लिख लें 2.3, इधर प्लस 2.6, उधर जाएगा -2.6। अब -0.1y बराबर, यहाँ धन है यहाँ ऋण है, असमान चिन्ह है, घटेगा, बड़ी के पास ऋण है ऋण आएगा, बड़ा 2.6 है, 2.3 छोटा है, तो बड़ी के पास ऋण है तो यहाँ ऋण आएगा। कैसे घटाएं? बड़े में छोटा घटाएं, पहले ऊपर ये रखेंगे नीचे तब घटाना पड़ेगा। तो 6 में 3 गए 3, दशमलव सीध में दशमलव आएगा, फिर 2 में से 2 घटाएंगे 0, ऋण इस पार कैंसिल। हमें 0.1y नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए। तो काम करें, 1 गुणे 0.1 उस पार कर दीजिए, तो y बराबर 0.3 पहले लिख लें। अब गुणे 0.1 उधर जाएगा तो बटे 0.1 होगा। दशमलव सेम पोजीशन पे है, एक अंक के बाद तो दशमलव कैंसिल हुआ, तो 3/1 मतलब सिर्फ 3, y का मान 3 आएगा। y का मान 3 आया, लेकिन अभी हमें x बराबर भी निकालना है। बताएं x का मान कैसे निकलेगा? अब यही y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, जहां की x अकेला है। यहाँ लिखेंगे यह मान, y का यह मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 में x अकेला होता है, 3 में रखने पर, हालांकि किसी में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 3 हम पूरा लिखेंगे, बस y जहां होगा वहां पे हम 3 रखेंगे, क्योंकि y बराबर 3 है। चलो देखते हैं, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 गुणे y, गुणा चिन्ह प्रकट करें, y का मान क्या 3 रख दो, और संपूर्ण बटे 0.2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सीखिए। x बराबर, पहले अंश सॉल्व करो, अंश में ऋण है गुणा है तो पहले गुणा खत्म करते हैं। 1.3 ज्यों कहते हो माइनस ज्यों कहते हो, पहले गुणा खत्म करेंगे, गुणा कर दो, गुणा खत्म, 3 तिहाई 9, और एक अंक पे दशमलव लगा दें, यानी 0.9 और बटे 0.2। फिर क्या करें, 1.3 में से 0.9 घटाओ तो दशमलव नीचे दशमलव बैठा घटाएंगे, 3 में से 9 नहीं घटेगा, उधार लेगा बगल से, तो यानी 13 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, फिर दशमलव सीध में दशमलव लाएंगे, तो अब एक चूंकि उधार दे चुका है बस यही आएगा, यानी 0.4 और बटे 0.2। अब देखो दशमलव सेम पोजीशन पे, अंश में एक अंक के बाद, हर में भी एक अंक के बाद दशमलव गायब हो जाते हैं यदि सेम पोजीशन पे हो, तो ये दशमलव कैंसिल, ये 0 का कोई महत्व नहीं है। 4/2 सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2 आएगा और y बराबर 3 आएगा। आप आंसर चेक कर सकते हैं सही है गलत, चलो सरसरी निगाह से चेक कर दें। x का मान 2, y का मान 3, x का मान कितना 2, तो 2 दूनी 4, ये मतलब आपका हो गया 0.4, और y का मान 3 है तो 3 तिया 9, यानी प्लस 0.9। अब 0.4 0.9 जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे 0.9 0.4, यहाँ 0 0 है, 9 4 13,
हाथ 1 लगा, दशमलव उतर जाएगा, 0 0 जोड़ेंगे 0, हाथ 1 0.3 संतुष्ट हो रहा है, अर्थात हमारा ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। और बाकी आप लोग इसको रिवीजन करें, दोहराइए। धन्यवाद।